अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जिसके अंदर हमने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि आपके पास नंबर है 2600 और आपने यहाँ पर वेरीफाई ये करना है कि उसके फैक्टर्स जो आएंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड और बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, दोनों सेम आते हैं। ये आपने वेरीफाई करना है। तो आपने दोनों मेथड्स के थ्रू ही इसके फाइंड करने हैं फैक्टर्स, और एंड पे ये वेरीफाई कर देना है कि दोनों मेथड से उसके जो फैक्टर्स हैं वो इक्वल आते हैं, सेम आते हैं। तो नंबर हमारे पास यहाँ पर है 2600, 2600। इसके आपने फाइंड करने हैं फैक्टर्स। अब कैसे फाइंड करने हैं? पहला हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब इसमें हमारे पास ये इस तरह का आप बनाएं इंटरफेस और नंबर यहाँ लिख दें 2600। अब ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें। स्टार्ट में 2 1 जा एंड 2 3 जा, और यहाँ पे जीरोस वैसे आ जाएंगे ना। फिर 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, और एक जीरो नीचे आ जाएगा वैसे ही। इसके बाद फिर से 2 पे ये डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब इसके बाद आपके पास नंबर आया है नेक्स्ट 325। ये डिवाइड होगा 5 के साथ, ठीक है। तो 5 के साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। फिर से आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 13 जा होता है 65, एंड देन हमारे पास इसको आप 13 पर ही डिवाइड करेंगे, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास जो इसके बने फैक्टर्स इस नंबर के 2600 इक्वल आएगा यहाँ पर। इसके जो फैक्टर्स हैं 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन हमारे पास यहाँ पर 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके बाद 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 टाइम। तो ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। लेकिन अब आपने इसको सॉल्व करना है आल्सो बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड भी। तो आपके पास नंबर है 2600, ठीक है। आपको यहीं से हेल्प मिल जाएगी, इन्हीं को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि आप किन दो नंबर्स को यूज़ करें, यानी कि आपका नंबर इवन है पहले वाला, ठीक है। अब इवन नंबर है तो आप इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आया था? वो बना था 1300। तो यहाँ पे लिख दें 1300। अब ये 2 तो वैसे आएगा। अब इसको आप फर्दर 2 पे डिवाइड किया, इसको हमने फिर से 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास आया था 650। यहाँ पे आ जाएगा 650, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर वैसे ही डाउन होंगे। इसके बाद इसको आप ब्रेक करें 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर। इवन है 2 पे ही डिवाइड होगा। जब आपने इसको 2 पे डिवाइड किया था तो आंसर हमारे पास आया था 325। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 325। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनको आप लिखें वैसे ही एज इट इज, ये 2 वैसे ही। इसके बाद इसको आप ब्रेक कर लें। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ठीक है। 5 से किया तो आंसर हमारे पास आया था 65। तो यहाँ लिखा 5 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर 65। अब 5 को आप डाउन वैसे ही करेंगे बिकॉज प्राइम है, 2 भी डाउन वैसे ही होगा सेम एज इट इज, और इसको भी आप डाउन वैसे ही कर लें। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 13 सा। और अब ये सभी हमारे पास जो नंबर्स हैं दे आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनमें कोई भी अब ऐसा नंबर नहीं है जो किसी और प्राइम पर डिवाइड होता हो। तो 2 2 2 3 टाइम है सेम, और 5 2 टाइम है, और 13 यहाँ पर 1 टाइम है। तो इसके भी हमारे पास इस मेथड के थ्रू भी हमारे पास जो बनी है फैक्टराइजेशन, या इसके जो फैक्टर्स आए हैं फैक्टर ट्री मेथड, ये था।
ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर जो हमारे पास इसके भी जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो इसी के इक्वल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें फिर भी यहाँ पे, ठीक है, कि 2600 इज इक्वल आ गया है बाय यूजिंग दिस मेथड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम और उसके बाद 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम। तो ये हमारे पास बन गए हैं इसके फैक्टर्स और ये इसकी हो गई है फैक्टराइजेशन। दोनों मेथड्स के थ्रू आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व करें, यहाँ पर दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो सेम बनेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दें, इट इज प्रूव्ड दैट इट इज प्रूव्ड दैट फैक्टर्स ऑफ 2600 are equal by using both method। That's it। तो इस तरह आपने इसको यहाँ पर वेरीफाई कर दिया ना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक एक्टिविटी आप कह लेंगे, उसको हमने यहाँ पर अब मज़ीद सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है वो क्या है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स, यानी कि आपका जो नंबर जो आपने फाइंड करना है वो नंबर एक्चुअल के अंदर 3 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट है। मतलब क्या कि यहाँ पर एक नंबर आएगा, इसको आप करें एक नंबर से मल्टीप्लाई विद अनदर, यानी कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे जी आई है। जो आई यहाँ पर बात हो रही है, जो हमें नंबर फाइंड करना है वो क्या है, वो नंबर 3 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब किन नंबर्स का वो प्रोडक्ट है, वही जो हमने फाइंड करने। अच्छा, पढ़े नेक्स्ट। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13, यानी कि जो मेरा मैक्सिमम प्राइम फैक्टर है, ठीक है, यानी कि पहली बात यहाँ पे फिर क्या आएंगे, यहाँ पर सारे के सारे जो आएंगे नंबर्स दे आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। और उनमें जो सबसे बड़ा है वो हमें गिवन है, वो 13 है, यानी कि एक तो फिक्स हो गया, एक यहाँ पे 13 आएगा, एक यहाँ पर 13। अब ये 2 अननोन है, इनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हमें मजीद जो गिवन कंडीशन है वो ये है, आई एम बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि जो मेरा आंसर है, जो मैं नंबर हूं, ठीक है, वो कौन हूं, बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि मेरा जो आंसर है वो बिटवीन आएगा, वो दरमियान में आएगा 100 और 200 के, ठीक है। तो इसमें आपने इस पे ये हमें गिवन थी कंडीशन। अब मैं कौन हूँ, मैं नंबर क्या हूँ, ये मैंने फाइंड करना है यहाँ पर। अच्छा ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक चीज़ हेल्प में गिवन थी, हमारे पास 2 कंडीशन है। एक हमारे पास ये कि नंबर हमेशा आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो नंबर आएगा वो आएगा बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि या तो वो होगा 101 से लेकर 199 तक, वो कोई भी नंबर वो हो सकता है, वो एक नंबर भी होगा, वो नंबर एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखने हैं प्राइम नंबर्स, 13 तो एक फिक्स हो गया। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ प्राइम नंबर, लाइक आपको याद है कि व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है, 3 इसके बाद आता है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11, 13, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, अप टू 100 ये चलते चलते हैं। तो आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं, जो हमें यहाँ पर गिवन जो हमने यूज़ करने हैं, उसमें पहला क्या आएगा, 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और 13 हमने यूज़ कर चुके हैं, ये आपका सबसे बड़ा नंबर है। बाकी जो नंबर्स आएंगे जो इस 13 से यहाँ पे और यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, वो इनमें से होंगे, या तो वो 2 3 होगा, या 2 5 होगा, या 3 5 होगा, 3 7 होगा, यानी कि इनमें से आपने कोई 2 नंबर पिक करने हैं, वो आपने यहाँ लिखने। और जब आप इन सब को करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर जो आएगा, आंसर शुड बी बिटवीन 100 एंड 200। ये हमारे पास है क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व हमने कैसे करना है ये आपका, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, समझाने के लिए। तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर वो 13 है, वो तो आपने फिक्स कर दिया, वो तो आना ही आना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखिए पॉसिबल नंबर्स, ठीक है, पॉसिबल नंबर्स।
तो मैंने कहा था ना कि नंबर लाजमी नहीं कि एक ही होगा, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ पॉसिबल नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स। अब पहला हमारे पास यहाँ पे अगर मैं करवाता हूँ मल्टीप्लाई, यानी कि 13 फिक्स मैंने कर दिया, यानी कि एक यहाँ बॉक्स बनाता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय एन अदर बॉक्स, इनमें नंबर्स आएंगे और इस बॉक्स के अंदर नंबर फिक्स है जो कि 13 है। ठीक है, अब इन दोनों में कोई और दो प्राइम नंबर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ लिखता हूँ 3 और इन्हीं में करूँगा मल्टीप्लाई, तो चेक करते हैं आंसर क्या आता है। 2 3 जा 6 और 6 13 जा होता है 78, यानी कि हमारा जो आंसर वो क्या बना है, वो आया 78। क्या 78 नंबर जो हमारे पास आंसर में आया है, क्या वो 100 और 200 के बिटवीन है? नहीं है। तो इट मीन्स ये आप नंबर यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि ये 78 हमारा आंसर नहीं है। अब उसके बाद कुछ और हम यूज़ करते हैं। आप ऐसे करें, 2 को आप करें मल्टीप्लाई 5 के साथ, यानी कि 2 को फिक्स कर दें एक यहाँ पर भी। अब यहाँ लिखते हैं 5, अब करें मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा? 2 5 जा 10, 10 13 जा होगा 130। तो एक नंबर हमारे पास आ चुका है 130। पॉसिबल है कि मे बी वो ये नंबर हो। ठीक है, ये नंबर भी हो सकता है, बिकॉज इसके ऊपर दोनों जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं। नंबर इस नंबर का जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो 13 ही है, और ये नंबर बिटवीन लाई कर रहा है 100 और 200 के बिटवीन। दैट्स इट। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूँ यहाँ पर, आप कर लें यहाँ पर 13 को तो हमने फिक्स कर दिया, वो तो फिक्स होगा ही। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ और यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, 5 के बाद 7। अब चेक करते हैं, अगर 2 7 करूँ मल्टीप्लाई तो क्या आता है? 2 7 14, 14 को अगर हम करें 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाय 13, तो क्या आता है? 13 4 होता है 52, उसका आप यहाँ पर 2 लगा दें और 5 को यहाँ पर आप कैरी कर दें। 13 1 13 प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा 182। दैट्स इट। ठीक है, अब जो 182 है ये भी क्या है? ये भी तो आ रहा है 100 और 200 के बिटवीन, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, ये भी नंबर हमारे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं और यहाँ अगर यहाँ पे करूं मैं, चेक करते हैं एक और पॉसिबिलिटी। 13 तो यहाँ फिक्स है, वो तो फिक्स होना ही है। अब अगर हम यहाँ पर करें, यहाँ पर हम 3 कर दें और यहाँ 5 कर दें, तो क्या बनता है? 5 3 जा 15, 15 13 जा करना पड़ेगा हमें, तो 15 13 जा करते हैं, क्या आता है चेक करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हमारे पास आएगा 13 5 जा होता है 65, तो यहाँ पे आएगा 5 और 6 को यहाँ पर आप कैरी कर दें। 6 13 1 जा 13 प्लस 6 करेंगे तो ये आएगा 19 195। यस, ये नंबर भी क्या आ रहा है? विद इन 100 और 200 के बिटवीन ही तो आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक और नंबर लिख सकते हैं 195। ये आपके तीनों नंबर्स हमारे पास क्या है? पॉसिबल हैं। ठीक है, आपने इनमें से कोई एक लिखना है, या अगर सारे लिख देंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। तो पॉसिबल नंबर हमने लिखा था कि जो आपके पॉसिबल नंबर्स हैं, ठीक है, वो कौन, या तो वो 130 होगा, या वो 182 होगा, या वो 195 होगा। इनमें से आप कोई भी एक नंबर, कोई एक भी पैटर्न, कोई एक कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये आपके आंसर हैं, ये आपके आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही है, वो भी कुछ कह लें कि सोचना पड़ेगा आपको उसमें भी इस तरह। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नंबर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। अब आपके पास जो आंसर है, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नंबर्स, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उनका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा बिलो 100। ये आपने करना है। ठीक है, यानी कि आप पे कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि आपके पास नंबर्स कितने आपने मल्टीप्लाई करने, बस करने हैं मल्टीप्लाई, और नंबर मल्टीप्लाई कौन से करने? प्राइम करने हैं। लेकिन उन सब का जो आंसर आएगा
वो लेस देन आई 100, ये हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, चलें इसको भी अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबर्स प्राइम नंबर्स है उनको लिखेंगे कि आपके पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो होता है 2, और उसके बाद आएगा 3, देन हमारे पास आएगा यहाँ लिखेंगे आप 5 को, देन 7, उसके बाद 11 एंड 13 अप टू सो ऑन। अब आपने इनमें नंबर्स को करना मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने करना है तो आंसर आना चाहिए लेस देन 100। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स है उनको फिक्स कर दें यहाँ पर, अगर हम यहाँ लिखते हैं पॉसिबल नंबर्स, ठीक है, जो आपके पास आएंगे पॉसिबल नंबर्स प्रीवियस पार्ट की तरह ही, वो आप पहले करें 2 और 3 को फिक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये फिक्स हो गए। अब यहाँ पे आप नंबर चेंज करते जाएं, यहाँ भी आप 2 और 3 फिक्स कर दें, और यहाँ भी आप नंबर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखने पहले आप 5, 2 3 के बाद 5 आता है प्राइम, और फिर यहाँ पे आएगा 7, इनको आप करें मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 5 जा होता है 30, 30 भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अगर यहाँ पे 7 को आप यूज़ करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो 42 भी हमारे पास एक नंबर पॉसिबल है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 7 के बाद जो प्राइम नंबर वो 11 आता है, यहाँ पे आप 11 कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा 11, देन करते हैं 2 3 जा 6, 6 11 जा 66, ये भी लेस देन 100 आ रहा है। इसके बाद अगर यहाँ 13 करते हैं, चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 13 की टर्न है, तो 2 3 जा 6, 6 13 जा 78, यहाँ पे ये नंबर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप 17 करेंगे तो चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। 2 3 13 के बाद आएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर 17। नाउ 3 टू द 6, 6 17 जा हमारे पास होता है 6 7 जा 42, और ये आएगा 102। अब ये 102 इज लार्जर देन, इज अबव देन 100, तो इसको तो आप यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा नंबर नहीं है। ये नंबर पॉसिबल था, ये पॉसिबल है, ये है और ये है। अब इसके अलावा और भी कुछ पॉसिबल आएंगे कॉम्बिनेशंस, वो किस तरह से कि आप ऐसा करें, आप इस 2 और 3 को थोड़ा चेंज करें, 2 को फिक्स करें, और यहाँ पर सेकंड नंबर आप कर दें यहाँ पर अब 5, यहाँ पे आप 5 कर दें, और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम क्या आता है 7 कर दें। ठीक है, इनको आप करें मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, तो 70 भी हमारे पास क्या लेस देन 100 है। इसके अलावा यहाँ पे आप 2 और 5 के साथ अब कर दें नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 7 के बाद वो 11 आता है, चेक करते हैं, 5 2 जा 10, 10 11 जा 110, ये भी पॉसिबल नहीं है, 110 को भी आप यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर करते हैं 2 5 और फिर 11 आया है, इसके अलावा आप ऐसा करें, यहाँ पे आप 3 कर दें, फिर यहाँ पे आप 5 करें, और यहाँ पे 7 कर लें, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो 3 5 जा क्या होता है 15, 15 7 जा 105, ये नंबर भी क्या हो गया, इससे लार्जर ही आ गया। तो हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स थे बिलो लेस देन 100 जिनका बनता प्रोडक्ट, वो कौन कौन से हैं, ये 66 78 और 70, तो ये वो नंबर्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस पॉसिबल नंबर्स आर, वो आएंगे कौन कौन से हैं, 30 होगा, और का वर्ड लिखें यहाँ पे, ठीक है, 30 होगा, इसके बाद 42 होगा, देन पॉसिबल है 66 आ जाए, और उसके बाद 78 भी था, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आएगा 70 और 70। ये हमारे पास नंबर्स हैं जो कि आ रहे हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और लेस देन इनका आंसर क्या आएगा 100। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको आपने यहाँ पर यूज़ करना है। कोई भी आप एक लिख लें या सभी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका पड़ेगा इंप्रेशन पेपर चेक करने वाले के ऊपर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम देखते हैं। वो हमारे पास है राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इजी क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, इनसे तो खैर बहुत इजी है। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, बस आपने कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट्स इट। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास जो स्टेटमेंट में जो पार्ट्स के अंदर है क्वेश्चन, वो हमें गिवन है इंडेक्स नोटेशन के अंदर, और आपने उन्हें कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर है 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास है 5 रेज़ पावर 3।
इंडेक्स फॉर्म होती है इसके अंदर पावर्स आ जाए, जिसके अंदर एक्सपोनेंट्स आ जाए। तो आपने इन एक्सपोनेंट्स को ऑफ करना है। कैसे ऑफ करना है? हमारे पास 2 की पावर 5 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस 2 को अपने साथ ही 4 टाइम करना है मल्टीप्लाई। जितनी पावर होगी ना उतने टाइम ही आपने उस नंबर को करना है मल्टीप्लाई। इसके बाद 3 स्क्वायर है, मतलब 3 को आप करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई। इसके बाद 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो 5 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 3 टाइम इटसेल्फ। ये होगी हमारे पास, ये थी इसकी इंडेक्स फॉर्म और ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट है इसका, वो देखते हैं। उसमें हमें गिवन है यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4 इनटू 13 रेज़ टू पावर 3 एंड 17 रेज़ टू पावर 2। ओके, तो पावर्स को आपने देखना है और बेस को देखना है। बेस में जो नंबर है वो उतने टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगा जितनी उसकी पावर है। तो 2 रेज़ टू पावर 7 है, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर सिंपल 2 को इटसेल्फ अपने साथ ही 7 टाइम कर देना मल्टीप्लाई। 4 5 6 और ये 7। देन 3 मल्टीप्लाई होगा अपने साथ ही 4 टाइम, तो आप साथ में लिखें 3 को यहाँ पर 4 टाइम। इसके बाद 13 को आप लिखें 3 टाइम, 13 इंटू 13 और 17 होगा 2 टाइम, तो ये आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये आपके पास इसका आंसर है। जितनी उसकी पावर होगी आपने उतने टाइम ही उस नंबर को इटसेल्फ अपने साथ ही करना है मल्टीप्लाई। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये होगी हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे 1.3 को। मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।